यस स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ऐड द फॉलोइंग, इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग करवाई थी ना। ऐड द फॉलोइंग बाय बोथ मेथड्स, यानी वर्टिकल मेथड एंड हॉरिजॉन्टल मेथड, दोनों मेथड आपको सिखा रही हूँ। आपने भी दोनों मेथड से सॉल्व करना है। पार्ट 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट। अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ पार्ट 5। पार्ट 5 सॉल्व करवाने जा रही हूँ। इसमें आपने देखना है कि एक पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फिर कॉमा यूज़ हो रहा है, फिर सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे एक एक टर्म दी हुई होती थी, उसको सॉल्व कर रहे थे इन दोनों पार्ट्स में। अब क्या किया जा रहा है कि एक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, फिर सेकंड एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स हैं, इनको अब ऐड करेंगे। तो इनको कैसे ऐड करते हैं अब मैं ये आपको सिखाऊंगी। ओके, तो उसी तरह सेट कर लेना है, यानी लाइक टर्म्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हेयर 4a माइनस 3b प्लस 5c। इसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन है, a के नीचे a सेट होगा, माइनस 5a, फिर प्लस 4b, फिर माइनस c। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या सपोज करते हैं कि ये 1 होता है, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। साइन रूल याद है आपको? साइन रूल अगर याद नहीं है मैं रिपीट करवा दूं कि अगर 2 प्लस साइन होते थे तो प्लस ही उसमें सॉल्व करते हैं। अगर एक प्लस के साथ टर्म है और एक माइनस के साथ टर्म है तो माइनस सॉल्व करेंगे, और अगर एक माइनस के साथ टर्म है और दूसरी प्लस के साथ है तब भी माइनस में ही सॉल्व किया जाएगा। और अगर 2 माइनस साइन के साथ टर्म्स है, दोनों टर्म्स के साथ माइनस साइन है तो माइनस माइनस मेक्स प्लस, फिर वहाँ पे प्लस सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, तो प्लस माइनस मेक्स माइनस, तो माइनस करेंगे इस टर्म में, ठीक है। 4 में से 5 को माइनस करवाएं या 5 में से 4 को। 4 क्या है कि स्मॉलर नंबर है और 5 बिगर नंबर है, लेकिन यहाँ पे चूँकि 5 के साथ माइनस लगा हुआ है तो आंसर में भी क्या होगा, माइनस साइन साथ लगेगा। और 5 में से 4 माइनस किया तो 1a आ जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट a यहाँ राइट डाउन कर दें। उसके बाद सेकंड टर्म की बारी है। सेकंड टर्म में भी लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ b यानी 3b, और नेक्स्ट टर्म क्या है 4b, दोनों के साथ b मौजूद है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस सॉल्व करना होगा, याद है? ये देखें, ये साइन रूल मैंने सिखाया था, माइनस प्लस माइनस करना है इसमें सॉल्व। तो 4 में से 3 को माइनस करवाएं। 1b, 1 नहीं लिखूँगी, कोफिशिएंट 1 नहीं लिखा जाता, ये सपोज़ किया जाता है कि 1 ही है अगर मैं कुछ ना लिखूँ, ठीक है। कोफिशिएंट में कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ मीन्स कि इसके साथ ये 1 ही है। अच्छा, बिगर नंबर का साइन साथ यहाँ लगाऊंगी, प्लस इसके बाद 5 के साथ प्लस साइन है, और यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट नहीं है मीन्स क्या है, 1 है, ठीक है। 5c और ये 1c, और साइंस क्या है, प्लस माइनस, तो माइनस सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस मीन 5 में से 1 को माइनस करवाऊंगी तो क्या आंसर आएगा, 4, और कोफि इसका वेरिएबल क्या है, c, और बिगर नंबर का साथ साइन आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो आपका वर्टिकल मेथड हो गया यहाँ पे आके कंप्लीट। अब इसके बाद बारी किसकी है, हॉरिजॉन्टल मेथड की। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में रॉ वाइज आपने सेट कर लेना है, ठीक है। कैसे सेट करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, देन कॉमा की जगह क्या सूट होगी, प्लस है, ठीक है ना। कॉमा की जगह क्या प्लेस करेंगे, प्लस साइन। तो यहाँ आपने इक्वल का साइन लगाया। फर्स्ट एक्सप्रेशन 4a माइनस 3b प्लस 5c। इसके बाद यहाँ प्लस साइन प्लेस करूँगी इस कॉमा की जगह पर। फिर सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस का 5a प्लस 4b एंड माइनस c, ठीक है। ब्रैकेट्स रिमूव करूँगी, साइन सिंगल कर दूँगी। 4a माइनस 3b प्लस 5c, और प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 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 ही रहता है 4b एंड प्लस माइनस माइनस c, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो हमने काम किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वहाँ पे एक ही टर्म थी
ओके, यहाँ पर 3 टर्म्स है एक एक्सप्रेशन में, लेकिन तीनों टर्म्स जो हैं उनके वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। तो अब हमने यहाँ क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स कैन बी ऐड। लाइक टर्म का मतलब 4a के साथ ये 5a ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इस -3b के साथ ये 4b ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और इस 5c के साथ ये -c ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। चलें अब इसको सेट करते हैं हम यहाँ पे 4a के पास क्या सेट करूँगी, -5a, क्यों कि लाइक टर्म्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये अब इसकी बारी है -3b, इसके पास क्या सेट करूँगी, 4b। अब ये है 5c, इसके साथ क्या सेट करूँगी, -c। ओके, अब अरेंजमेंट नज़र आ रही है, आप चाहें तो यहाँ लिख लें अरेंज द टर्म। इस स्टेप को हम कह देते हैं अरेंजिंग द टर्म्स। टर्म्स को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज किया, लाइक टर्म्स को सेट कर लिया है हमने। अब इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वेरिएबल्स कॉमन लेते जाएंगे, कोफिशेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ a इन दोनों में कॉमन है, ये मैंने लिखा a, ठीक है। यहाँ कोफिशेंट क्या है, 4 एंड -5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस साइन प्लेस करूँगी और ब्रैकेट में आएंगे कोफिशेंट्स, इनके बाहर सेम वेरिएबल यानी कॉमन वेरिएबल बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस साइन, यहाँ दोनों कोफिशेंट्स अंदर आएंगे और बाहर इनका कॉमन वेरिएबल। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, यही काम हमने हर पार्ट में करना है। यहाँ -3 + 4 दोनों यही कोफिशेंट्स से b के। आगे बढ़ते हैं, c के कोफिशेंट्स क्या क्या हैं, 5 एंड -1। अच्छा, जिसके साथ प्लस साइन है वो यहाँ पे इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मीन कि ये 5 पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 4 - 5, 4 पॉजिटिव है, 5 माइनस के साथ है, ओके। प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करवाएं, 1 आता है, 1 नहीं लिखूँगी, सिर्फ a लिख दूँगी, ठीक है। 1a नहीं लिखूँगी, सिर्फ a लिखूँगी, इट्स मीन कि ये 1a ही है, ठीक है। और बिगर नंबर का साइन ये आ गया साथ, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई, माइनस प्लस माइनस सॉल्व करेंगे। 4 में से 3 को माइनस करवाया, 1 आ गया, 1b नहीं लिखूँगी, अब क्या लिखूँगी, और बिगर नंबर का प्लस साइन आएगा तो ये रहा प्लस, और 1b नहीं, सिर्फ b, ठीक है। सिर्फ b का मतलब भी कोफिशेंट क्या है, 1 है। ये अलजेब्रिक रूल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 में से 1 माइनस करवाए, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए 4। अच्छा, प्लस साइन आएगा बिगर नंबर का साइन, ये रहा प्लस, ठीक है। और साथ क्या है इसका वेरिएबल, c, ठीक है। अब ज़रा मैच करें, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इट्स मीन यू हैव डन करेक्टली।